हाँ तो बच्चा लगन फिर से तहनी के स्वागत बा। ई आप अपना यूट्यूब चैनल माँ सर के ई चैनल पर। तो बच्चा लगन फिर से एगो नया वीडियो लेकर आइल बनी जौन साइंस के बाटे। ई बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये देखल जाए तो बहुत ही एग्जाम में बहुत बार पूछल क्वेश्चन बाटे। ई क्वेश्चन बहुत ही मगर देखल जाए तो इम्पोर्टेंट बा, महत्वपूर्ण बा। और एकरा के 2011 में और 2018 में और 2019 में और 2022 में पूछल क्वेश्चन बा। और एकरा के देखो लगन पढ़ब लगन ना तो बढ़िया से तो नंबर तो आई ना बढ़िया से आइए। अब हमने लगे समय बा ना, 1-1.5 महीना बा। 1-1.5 महीना में हमने के बढ़िया नंबर इस चैनल से हमने के उठा सकतनी सन। खाली हमने के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख के समझता लगन। तो अगर यूट्यूब पर अगर हमारा आइल बड़ा लगन, नया चैनल पर बड़ा लगन, तो आराम से सब्सक्राइब कर दो लगन और बेल आइकन दबा के ऑल वाला घंटिया दबा दियो लगन। ओकरा अलावा अपना दोस्त के लगे भी भेज दियो लगन, कैसे अकेले ना रखल जाला अपने पास। आ एकरा के बढ़िया से याद कर लियो लगन, कॉपी में एगो नोटबुक में एगो कॉपी में लिख लियो लगन। तो वीडियो हमने शुरू करल जाओ। देखल क्वेश्चन कहता कि एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। बच्चा लोगन कहता कि एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के संरचना बनाइए, बनाए के बाद ठीक बा, और इसके जो कार्य होते हैं इनके यानी कहता है इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को यानी कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ज़्यादा बार पढ़ेंगे, देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आंसर नहीं पूछता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और चलते हैं, अब आंसर देखते हैं। क्वेश्चन को समझे हैं और 2 बार 3 बार समझिए, ठीक है। और उसके बाद हमें आंसर देखते हैं। कह रहा है बच्चों लोग कि तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। संदेश यानी ट्रांसफर करने वाली, किसी चीज को ये संदेश भेजने वाली, संवहन करने वाली मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। यह जो होती है विशेष रूप से क्या होती है, यह लंबी होती है, ठीक है। इसमें जीव द्रव से घिरा हुआ केंद्रक होता है, ठीक है। और जीव द्रव से डेंड्राइट्स नामक अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, ठीक है बच्चों। इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होती है, इसे एक्सॉन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन, ठीक है। इसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। यह संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है। यह क्या करता है बच्चों, यह संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है। कोई भी तंत्रिका कोशिका सीधी दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है बच्चों। यानी कोई भी तंत्रिका कोशिका सीधी दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी हुई नहीं होती है। इनके बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं, यानी खाली स्थान होते हैं, जिसमें बहुत ही समीप यानी नज़दीक का संवहन होता है। इसे अंतर ग्रंथन कहते हैं। यदि हमारे पैर में दर्द है तो इसकी सूचना पैर में स्थित संवेदी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट यानी कि कोशिका के डेंड्राइट ग्रहण करते हैं। तंत्रिका कोशिका उसे विद्युत संकेत में बदल देती है। यह विद्युत संकेत तंत्रिका कक्ष के द्वारा प्रभावित होता है। अंतर्ग्रंथन में होता हुआ यह मस्तिष्क तक पहुंचता है बच्चों। कहाँ तक पहुंच जाता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क संदेश ग्रहण कर यानी कि लेकर, मस्तिष्क क्या करता है कि संदेश को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर उस पर अनुक्रिया करता है। प्रेरक
तंत्रिका इस अनुक्रिया को पैर की पेशियों तक, यानी मांसपेशी जो आप लोग जानते हैं कि पेशियां जो होता है पेशियों तक पहुंचाती हैं और पैर की पेशियां उचित अनुक्रिया करती हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन 3 प्रकार की होती है। अगर पूछता है बच्चों, अगर हम लोग का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनता है कि तंत्रिका तंत्रिका कोशिका कितनी प्रकार की होती है, तो बच्चों तंत्रिका कोशिका हमारा 3 प्रकार के होती है। और देखते हैं कि कौन कौन होती हैं। तो एक में देखिए बच्चों, संवेदी तंत्री कोशिका, तो इसको डिफाइन करके देखिए लिखा गया, शरीर के विभिन्न भागों से यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर ले जाती है। इसका कार्य क्या होता है? संवेदी तंत्री कोशिका का कार्य क्या होता है कि शरीर के विभिन्न भागों से यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर ले जाती हैं। और दो में देखते हैं बच्चों लोग, तो बच्चा ये 2 नंबर में कहा था कि प्रेरक तंत्री कोशिका लिखकर और डिफाइन करना है, यूजर चिन्ह लगाना है। और देखो बच्चा लोग कहता है एक मतलब एक कार्य का होला, यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक पहुंचाती है। इसका कार्य क्या होता है बच्चों लोग कि यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक पहुंचाती है। और 3 में देखो लगन 3 गो, यानी कि बहुध्रुवी तंत्री कोशिका लिखकर यूजर चिन्ह लगाने। इसका कार्य क्या होता है बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका का? तो इसका कार्य होता है बच्चों लोग, यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की तरफ और मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाने का कार्य करती है। अब इसका देख लेते हैं बच्चों लोग संरचना। इसका संरचना देख लीजिए, संरचना बच्चों लोग यही है इसका संरचना, जो बोला था कि इसका संरचना बनाना है। तो बच्चों देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है हमारा, ये रेड वाला लाल वाला जो बच्चों, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं केंद्रक। और ये जो दिखाई दे रहा है बच्चा लोग, रुको बच्चा दिखाते हैं, चलो ये देख लो। हाँ, और देखो बच्चा, ये जो होता है यहाँ पर, ये जो दिखाई दे रही है ये द्रुमिका है, ये द्रुमिका हो गया। और ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये कोशिका काक्य है। और ये जो है बच्चा लोग किसका चित्र है? तो तंत्रिका कोशिका का है। और ये जो अंतिम में बच्चों लोग दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो है लास्ट वाला, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है, यानी कि लास्ट सिरा है बच्चों। इससे भी और नीचे देखते हैं बच्चा पटी, देखो ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये तंत्रिका पेशी संधि है। और ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये तंत्रिका काक्ष है। और पेशी, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पेशी है और ये फाइबर है। ठीक है बच्चों लोग, और ये चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तंत्रिका पेशी संधि का है। ठीक है बच्चों लोग, और चित्र आप लोग दिख रहे हैं, ए में जो दिखाया गया है वो तंत्रिका कोशिका का चित्र है। और बी में बच्चों लोग तंत्रिका पेशीय संधि का है। तो बच्चों लोग, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसको आराम से फेयर में या किसी कॉपी में उतार लीजिए और लिख कर याद कर लीजिए। ये 2023 में फिर पूछेगा ही पूछेगा बच्चों लोग। ठीक है, तो बच्चों हम फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो देखो लगन कहे मतलब ये बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का। देखो लगन आगे क्वेश्चन कहता है, देखो लगन बच्चा पटी, वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन की रचना करने के लिए कह रहा है। ठीक है, वृकाणु कहिए या नेफ्रॉन की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चा लोगन, कहा था कि
वृकाणु या नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, और या अथवा में या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी पूछ दी। ठीक बा, तो एग्जाम में तो घबराए का कोनो बात नहीं है। यानी नेफ्रॉन का नामांकित स्वच्छ चित्र बनाइए। अगर एत्र भी तनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता या पूछले बा। ठीक बा, आप आगे आओ वाला में देखो लगन बच्चा लगन एकरा के लिख के आ तहनी के धर लगन कह देनी कि क्वेश्चन जौन बा ई आई तो आई। देखल कितना बार ई क्वेश्चन के पूछल गल बा 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2015 में, 2019 में और 2020 में भी पूछले बा। ठीक बा, और देख लो लगन बच्चा लगन बोर्ड मॉडल में क्वेश्चन में भी पूछल बा। ठीक बा, तो एकरा के हमनी के नज़रअंदाज ना नहीं से कर सकत। ठीक बा, आ एकरा के बढ़िया से और बारीकी से हमनी के याद कर लिए आ एग्जाम में 5 नंबर मिली बच्चा लगन। ठीक बा, तो एकरा के देखत तनी सर आंसर में देखत तनी सर कहता आंसर देख लगन कि क्वेश्चन के सबसे ज़्यादा पहले हमनी क्वेश्चन के देखे बा। ठीक बा बच्चा लगन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के याद करबा का हमनी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछला। ठीक बा, आंसर तो ना देवेला, आंसर हमनी के याद करे पड़ला या आंसर के हमनी के मगर जैसे भी आप तहनी के याद करो लगन, देखो लगन नोटबुक में लिख लो लगन। ठीक बा, और आगे बढ़ते हैं सर कहता है आंसर उत्तर में कि ब्रिक यानी कि गुर्दे, गुर्दा उर्दा देखला में गुर्दा ना कहल जाला, आप लोग जानते ही हैं गुर्दा उर्दा के बारे में, तो ब्रिक उसी को कहा जाता है। ठीक है, ब्रिक गुर्दे में आधारी निस्पंदन एक बहुत बारीक भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ नलिका युक्त कप आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। बच्चा लोगन कहता कि यह नलिका ये जो बताया गया नलिका, ठीक है, ये जो कप के आकार का जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, यह नलिका छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। ठीक है, और हर वृक्क में ऐसे अनेक निस्पंदक होते हैं जिन्हें वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन कहते हैं। यह आपस में निकटता से बंद रहते हैं। आरंभ में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल आदि पदार्थ निस्पंद में रह जाते हैं, पर जैसे जैसे मूत्र इसमें प्रवाहित होता है बच्चों, इन पदार्थों का चयनित छनन हो जाता है। वृकाणु को डायलिसिस का थैला भी कहते हैं। बच्चों लोग अगर अब हमारे काय के ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा पूछ दे कि वृकाणु को किस चीज़ की थैली कहते हैं, तो डायलिसिस की यानी डायलिसिस का थैली भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसकी प्याला समझते हैं ना, प्यालेनुमा संरचना बाउमैन संपुट में स्थित कोशिका गुच्छ की दीवारों से छानता है, यानी छानता है उसको। ठीक है, और रक्त में उपस्थित प्रोटीन के अणु बड़े होने के कारण, ठीक है बच्चों, बड़े होने के कारण छन नहीं पाते हैं। ग्लूकोज और लवण के अणु छोटे होने के कारण छन जाते हैं। ठीक है, और नेफ्रॉन में दोहरी दीवार से बनी संरचना बाउमैन कैप्सूल होती है, जिसमें ग्लोमेरुलस नामक कोशिका कुछ होती हैं। कौन सी नामक कोशिका होती हैं बच्चों? तो ग्लोमेरुलस नामक कोशिका गुच्छ होती है। इससे एक नीचे जाती नली निकलती है जो पुनः ऊपर की ओर आती है। इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ऊपर जाती नली यूरेटर में खुलती है। तो बच्चों इसका चित्र हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको हम समझते हैं। देखिए बच्चों, ये है एक वृकाणु की रचना है, यही वृकाणु है। और इसको देखिए यहाँ पर
बोमन संपुट यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर बोमन संपुट दिया है। और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर्शाया गया है ये वृक्क धमनी की शाखा है और यहाँ पर वृक्क शिरा की शाखा है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखिए वृक्क धमनी है, यहाँ पर जो है वृक्क धमनी है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ यहीं पर ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पर कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लामेरुलस है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए बच्चों लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वृकाणु का नलिकाकार भाग है, ठीक है, नली का आकार का भाग है। और आगे देखिए बच्चों लोग, आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है बच्चों लोग, ये संग्राहक वाहिका है, ये जो दिखाई दे रहा है ये जो है संग्राहक वाहिका है, सॉरी संग्राहक वाहिनी है। और यहाँ पर बच्चों लोग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर यही है लूप ऑफ हेनले, जो हम लोग नीचे बच्चों लोग हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर बच्चों लोग हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, ठीक है बच्चों लोग। और फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये जो लास्ट जो बताए थे बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। यानी 3 गो क्वेश्चन साइंस से हम लिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये तो पक्का है कि ये जो दिखाया अभी बताए हैं ये जो, ठीक है, वृकाणु यानी नेफ्रॉन की, ये तो पूछेगा बच्चा लोग, ठीक है। और देखो लगन बच्चा, आगे फिर से चलो तनी सन एगो दोसर वीडियो देखा, क्वेश्चन देखा तनी सन। ई दोसर को क्वेश्चन में कहा था प्रकाश संश्लेषण क्या है आ समीकरण लिखे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है आ एक समीकरण भी हमने के लिखे का बा। एकरा के भी बहुत बार क्वेश्चन के पूछले बा बच्चा लगन, 2011 में भी पूछले बा, 2013 में भी पूछले बा और 2018 में भी अगर क्वेश्चन को उठावल बा और फिर 2020 में भी। और आवे वाला ई जौन 2023 में बच्चा लगन एमे भी ई क्वेश्चन के पूछी, ठीक बा। तो देख लो बच्चा लोगन क्वेश्चन के ज़्यादा पर देखा प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है, और समीकरण इसका लिख देना है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो बच्चा लोगन, कहे का मतलब ये बा कि बहुत आसान और छोटा में भी आंसर बा, शॉर्ट का क्वेश्चन न। देख लो, सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एवं जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लवक के सहारे ऊर्जादायक पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है बच्चा लोग। ये क्वेश्चन आप लोग देख लिए कि सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एवं जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लवक के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। और यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इसका जो बच्चा लोग समीकरण जो है यहाँ पर लिखा गया था कि समीकरण लिखे, तो इसका समीकरण देखो बच्चा लोग कि 6CO2 + 6H2O से अभिक्रिया जब होई, जब करावल जाई तो हमने के प्राप्त होई C6H12O6 जो ग्लूकोज होला, ग्लूकोज के फार्मूला वाला जो हमने के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछला अब बहुत बार पूछला भी बा, + 6O2, ठीक बा। और हमने के जानते हैं सब बच्चा लोग कि ई जौन हो गईल, ई इतना हो गईल हई, ई ग्लूकोज के हो गईल फार्मूला, हमने के जल के इतना हो गईल H2 और O, ठीक बा बच्चा लोग। तो यही जान तक वीडियो हम समाप्त करते हैं, फिर आगे आई वीडियो तो दिख लिया लगन, ठीक बा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा वीडियो के यहाँ तक देख लो तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्त तक भी
फैलाव लगन आ चैनल के सब्सक्राइब करके और का है कि बेल आइकन के दबा के ऑल पर प्रेस कर दे लगन। ठीक बा बच्चा लगन, तो फिर से आगे आवत तनी एगो वीडियो लेके जौन सब्जेक्टिव के होके चाहिए या ऑब्जेक्टिव के दोनों में देखो कौना के डालत तनी। ठीक बा तब तक एकरा के याद कर लगन, तक फिर एगो वीडियो हम छोड़े तनी। अगर एकरा एगो और वीडियो हम छोड़ले बानी जौन सोशल साइंस के बा, अगर नहीं लगन देखला तो हमारा चैनल पर जाके मास सर लिख के चैनल या ये पर दाब के मास सर के चैनल पर जाके आ उ सोशल साइंस के वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और VVI वो क्वेश्चन बाटे वो सब्जेक्टिव के और ऑब्जेक्टिव के दोनों के छोड़ले बानी। ठीक बा, तो ठीक बा, थैंक्स यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।